अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो टुडे आवर लेक्चर टॉपिक इज़, आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा आपको शायद न्यू लगे, क्योंकि जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो बेचारे बायोस्टैटिक्स जो है वो इतना इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको थर्ड ईयर में आके बायोस्टैटिक्स पढ़नी पड़ जाती है। तो जो मेरी बायोस्टैटिक्स की लेक्चर सीरीज़ थी फ़ैन, मैं आपको ये भी बात क्लियर करना चाहती हूँ जो मेरी वीडियोस देखते हैं, कि उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने लेक्चर सीरीज़ में मैंने 5 लेक्चर बीच में मिस किया है, बट जो लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, 4 या 6 आप देखिएगा तो उन्हीं के उन्हीं में मैंने 5 भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक करें अच्छे से वो सारे लेक्चर वाइज 1 से आगे। थोड़ी नंबरिंग में मिस्टेक्स हो सकती है, वरना मैं लेक्चर सारी सीरीज़ में टॉपिक वाइज सही चल जा रही है, ठीक है। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 7 है और टॉपिक है हमारा कोरिलेशन, ठीक है। अब कोरिलेशन मतलब को क्या होता है? को मतलब दो चीज़ों का मिलना, ठीक है, जैसे कि को एजुकेशन हो गई, ठीक है। इसी तरह को रिलेशन भी होता है। को एजुकेशन मतलब क्या, कि जहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ यानी कि दो जेंडर के लोग पढ़ते हों। इसी तरह रिलेशनशिप भी होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज को रिलेशन। अब यहाँ पर जो रिलेशन आता है यानी जो वेरिएबल्स के बीच में हो, ठीक है। अब वो वेरिएबल्स नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो दो वेरिएबल्स नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो अब उन वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड को रिलेशन, ठीक है। अब को रिलेशन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये डिपेंड करता है ग्राफ पर, ठीक है। तो वो मैं ग्राफ भी आपको आगे दिखाऊंगी, पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव को रिलेशन, इफ अपॉन इंक्रीज ऑफ अ वेरिएबल द अदर वेरिएबल इंक्रीज, ठीक है। इफ़ अपॉन डिक्रीज ऑफ अ वेरिएबल द अदर वेरिएबल डिक्रीज। इसका मतलब पॉजिटिव मतलब कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, लेकिन अगर दूसरी चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। मतलब कि अगर एक काम नहीं हो रहा है तो दूसरा भी नहीं होगा। ये इसी तरह की बात हो गई कि बस पॉजिटिव कोरिलेशन वो होता है जहाँ पर ग्राफ में एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ बढ़ रही है तो वाई पे भी बढ़ेगी। अगर एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ कम होती हुई नीचे आ रही है तो वाई एक्सिस पे भी कम होगी। उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव कोरिलेशन। अब नेगेटिव कोरिलेशन इसका अपोजिट होता है। इफ़ अपॉन इंक्रीज ऑफ वेरिएबल द अदर वेरिएबल डिक्रीज। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, कम होगा। मतलब पॉजिटिव के बिल्कुल अलग। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी। इसी तरह देखें, अगर दूसरी एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, यानी कि ये दोनों एक जैसे नहीं चलेंगे, अलग अलग होंगे। पॉजिटिव में अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, नेगेटिव में अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। नेगेटिव का मतलब ही कि एक चीज़ नहीं हो रही है और दूसरी चीज़ हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनको प्लॉट में किस तरह से हम करवाते हैं, ठीक है। अगर हम डेटा प्लॉट करते हैं तो किस तरह से करते हैं। कोरिलेशन कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम, इस डायग्राम्स जैसे ये डायग्राम है, इस टाइप की स्कैटर डायग्राम्स होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है इफ़ेक्ट ऑफ ग्लूकोज ऑन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब ग्लूकोज का कितना असर हो रहा है बैक्टीरिया पर, ठीक है, वो हम देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज का पूरा ग्राफ है, ठीक है। ये इसकी ओडी है और ये हमने नंबरिंग प्लॉटिंग की हुई है, ठीक है। अब यहाँ देखें आप, सॉरी थोड़ा लेक्चर में बीच में डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है प्लॉटिंग जो हुई हुई है, तो ये इसकी ओडी है और ये ग्लूकोज का ग्राफ आपको इस तरह से शो हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर दीजिए।
अब जो है यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, नीचे से देखें, नीचे से स्टार्ट करें। 0.5 था, फिर 1 हुआ, फिर 1.5, 2, 2.5, 3 और 3.5। सारी चीज़ें नीचे से बढ़ती हुई आ रही हैं। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर देखें 0 है, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, नीचे भी बढ़ रही है, ऊपर भी बढ़ रही है। हमने क्या पढ़ा है ऊपर कि अगर दो चीज़ें, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अब यही हमने प्लॉट कर दिया। ग्लूकोज को mg में ले लिया और बैक्टीरियल ग्रोथ को हमने इनमें पॉइंट्स में od ले ली इसकी। 2 हमने 2 mg दिया तो इतनी इसकी ग्रोथ हुई, 4 दिया तो इतनी हुई, 6 दिया तो इतनी, 8 दिया तो इतनी, और इस तरह से सारी प्लॉटिंग हो गई। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ग्राफ बन गया ग्लूकोज का। तो कोई मुश्किल ग्राफ नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है, ये इजी है। अगर आप इसको इजीली समझेंगे तो ये आपको बायोस्टैटिक्स इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। अब हम नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव में हमने किसकी एग्जांपल लिए, इफ़ेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के जो है एंटीबायोटिक्स की बैक्टीरियल ग्रोथ में, बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया की ग्रोथ के ऊपर क्या असर हो रहा है। अब वही हमने ग्राफ प्लॉट बनाया, डेटा सही है। अब ये नीचे से देखते हैं, मैं यहाँ से देखें, ये बढ़ रहा है 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 और यहाँ तक ओडी बढ़ रही है। अब इधर आ जाए, अब यहाँ क्या हो रहा है, ये चीज़ देखें, ये चीज़ ऑब्जर्व करें। ठीक है, अब जो ग्राफ है वो किस तरह का जा रहा है, आपको क्या जो है यहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एंटीबायोटिक हमने 2 mg की दी है तो इसकी ग्रोथ कितनी हुई है, 3.1, सही है। उसके बाद हमने 4 दी है तो इसकी ग्रोथ कितनी हुई है, 2.9। यानी अब देखें, यहाँ से ऊपर से अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बड़ी से छोटी की तरफ से जा रहे हैं और यहाँ से छोटी से बड़ी की तरफ आ रहे हैं। यानी एक में डिक्रीज़ हो रहा है, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यानी एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये रिलेशन होता है। देखिए, मैं एक बार और आपको डिफरेंस बता देती हूँ दोनों का। ये देखिए, पॉजिटिव की साइड कहाँ जा रही है, बिल्कुल इधर जा रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब नेगेटिव की आप देखिएगा, अब नेगेटिव की डाउनवर्ड्स जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव अपवर्ड, नेगेटिव डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या आपने फ़र्क देखा कि भाई एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। ठीक है, अब इसी को हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। अब देखें, ये यूज़ क्यों की जाती हैं, क्या होती है स्कैटर डायग्राम। द स्कैटर डायग्राम इज़ यूज फॉर क्वालिटेटिव मेजरमेंट, फॉर क्वांटिटेटिव मेजर्स यू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम किससे शो करवाते हैं, आर से। अब इसका हम स्केल बनाएंगे, द स्केल ऑफ दिस फॉल इन बिटवीन -1 से। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, अब जो हम स्कैटर डायग्राम बनाते हैं ना, उसमें हमें क्या देखना होता है, स्केल देखना होता है कि वो हमेशा -1 से जो है +1 में उसकी ओडी आनी चाहिए बीच में। जो उसकी ओडी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूले के थ्रू करें, कैसे भी करें कोरिलेशन में, तो उसकी ओडी जो है वो -1 से +1 के बिटवीन आना चाहिए, यानी कि 0 पॉइंट्स में आना चाहिए। सही है। अब देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको ये क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। क्यों कह रहे हैं, यहाँ से देखें, माइनस में जा रही है, सबसे ज़्यादा माइनस वाली वैल्यू कौन सी है, ये है, तो ये स्ट्रॉन्ग आ गई। अब प्लस में जा रहे हैं, प्लस में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है, ये वाली 0.9, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका क्या होता है, हम इसको इसका कोरिलेशन समझते हैं। ठीक है, तो लास्ट में ये इसका फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये x हो गया सारी, ये y हो गया। ठीक है, अब x y को आप इसी तरह पुट करें मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करना है, फिर उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है,
ये इतने ज़्यादा कोरिलेशन मुश्किल नहीं होते। आपको अगर पेपर्स में भी आ जाएं तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, इतना मुश्किल होता नहीं है। अगर फिर भी आपको ये लेक्चर समझ ना आए मेरा, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर इजीली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। So if you like my video, so please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.